दो से एक फोटो फोटो
अजरन बिट राई गई नैन में हरि बोल हो दिल कहीं गो ओ नींद में अनमन में ओ नींद में श्याम समाएगा मोहि प्रेम को लगाएगा
क्या कहूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के नाम पर अगर सब लोग हिंदू लोग सब एकजुट हो रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जनता में जिस तरीके से भक्तगणों में किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की क्या भावनाएं भक्तों की, वो आपको कैसा लगा? जैसे कृष्णमय दुनिया हो रही है उस तरीके का लग रहा है। कलश यात्रा आपने पूरे सिर पर रखे पूरे भ्रमण करते हुए आज कथा चलने। हाँ, आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है और हम विश्व प्रसिद्ध गुरुदेव परम पूजनीय श्री दिनेश दीक्षित जी के मुखारबिंद से हम सब आगरा वासियों को भागवत कथा सुनने को मिलेगी। और आज हमारा नेहरू नगर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है राधा कृष्ण का, वहाँ से लेकर आज यहाँ कथा स्थल तक हम सभी श्रद्धालुओं गणों ने 201 कलश को लेकर और पवित्र श्री भागवत गीता को लेकर यहाँ पूरे गाते बजाते हुए आज हम सभी श्रद्धालु यहाँ पर कथा स्थल पर मौजूद हैं। प्रणाम संस्कार भारती को धन्यवाद दूंगी कि वो इस प्रकार की भागवत कथा को और धार्मिक प्रोग्राम को जो लाइव दिखाते हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। क्या परिचय है आपका? मेरा महावीर सिंह राजपूत नाम है मेरा, और मैं अपने समाज का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और कई विभागों का मैनेजर प्रबंधक भी हूँ। आज जो भागवत हो रही है उस विषय पे क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहे कि आज कलश यात्रा जो निकली है बड़ा भव्य लोगों में जोश रहा, और पहली कलश यात्रा का जो उद्घाटन किया, जो पहला कलश उठाया वो माननीय हमारी महापौर जी ने उठाया। इससे लोगों में उत्साह है, इससे सनातन धर्म में लोगों में जागृति आएगी और लोग दूरी हो रही थी इस भागवतों से, जो नए जवानों नए यंग लड़कों में वो भी नज़दीकी आएंगी इससे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र शर्मा। जो क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए पंडित जी ने जो संकल्प लिया है वो बहुत अच्छा है, और मैं तो चेयरमैन साहब की भी तारीफ़ करूंगा जो इन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और यहाँ की जनता को भी धन्यवाद दूंगा जो इतनी भीड़ को एकत्रित किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम लोगों को कवरेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री टीकम जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और महाराज जी का सम्मान करें। अब माननीय महापौर जी कर्तन ध्वनि से स्वागत कीजिए। तालियां बजाइए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। का सम्मान करना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर इस मंच पर आइए आप। इसके बाद जो भी और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, बैज लगाकर सम्मान कर रही है। सम्मान करने वालों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। श्री सुशील पटेल जी आए और महाराज जी का सम्मान करें। सम्मान करते हुए महाराज जी का और सम्मान करना चाहते हैं, वे भी आए। इसके अलावा और भी कोई महाराज श्री का सम्मान करना चाहते हैं, वे भी आ जाएं। मुझे लग रहा है बहन बीना कौशिक जी भी महाराज जी का सम्मान करना चाह रहे हैं। महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। भाई महाराज श्री का सम्मान करना चाहते हैं, वे कृपया मंच पर आ सकते हैं। श्यामवती राजपूत जी भी महाराज जी का सम्मान, देवी महाराज जी का सम्मान गुप्ता जी सम्मान करते हुए महाराज जी का सम्मान करते हुए कर रहे हैं। प्रीति मिश्रा जी महाराज। श्री शिशुपाल जी चौहान से आग्रह करूंगा कि वे आए।
मीना मिश्रा जी अनीता और मिसेज यादव सम्मान करना चाहती हैं महाराज जी बढ़ती जा रही है। ये प्रेम है भागवत के प्रति और महाराज श्री के प्रति सम्मान है। और महाराज जी का लोकेश मुद्गल जी भी सम्मान करना चाहते हैं। देखिए सभी माता बहनों से मेरा आग्रह है कि वे अभी महाराज जी के प्रवचन होंगे और उसके बाद जलपान की भी व्यवस्था है, तो कोई भी माता बहन भाई बिना जलपान के यहाँ से न जाएं। सविता जी आपने सम्मान कर दिया। कि बिना जलपान के कोई भी नहीं जाएगा, जलपान लेकर ही जाएगा। मीना कौशिक जी भी सम्मान कर रही है। हो गया सम्मान। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा वाले लोग होते हैं वो हम भगवान देते हैं साधुओं में, संतों में, ब्राह्मणों में, गुरुओं में। लेकिन उससे बड़ी बात जो डीलिट, बीएससी, पीएचडी जो होते हैं वो लोग आप सभी में भगवान देखते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अचल तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों में है। भागवत जी की यात्रा हुई। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि श्रीमद् भागवत है क्या। भगवान कृष्ण का जब अंतिम समय आया, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, जन्मे मृत ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। जैसे ही भगवान कृष्ण का भी अंतिम समय आया, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपनी लीलाएं पूर्ण करनी थी, अंतिम समय में जैसे ही बिजली गायब हो जाती है वैसे ही भगवान श्री जी का गायब हो गया और उसमें से एक दीप जला। सौदामना यथा आकाशे, आकाश में एक सौदामनी पैदा हुई, उस सौदामनी से एक अग्निपुंज पैदा हुआ और वो अग्निपुंज भगवान कृष्ण का स्वरूप था। सारे देवता, सारे लोगों के देवता, चाहे वो ब्रह्मगण हो, चाहे देवलोक से हो, शिवलोक से हो, और उस पुष्पपुंज से अनुग्रह करने लगे, निवेदन करने लगे, हे भगवान हमारे यहाँ चलिए, हमारे लोक में चलिए, हमारे लोक में चलिए। लेकिन वो अग्निपुंज श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। भगवान कृष्ण की वाङ्मय स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। प्रेम से बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक एक अक्षर भगवान का स्वरूप है और उससे भी महत्वपूर्ण चीज यह है, भगवान का निवास संस्कृत में है, लेकिन ₹500 जमाए का 70वां श्लोक स्पष्ट करता है। भागवत तो सभी सुनते हैं लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते हैं। दवा को सूंघने मात्र से हम सही नहीं होंगे, दवा का हमें सेवन करना पड़ेगा। धुंधकारी की कहानी आती है और धुंधकारी का जो भाई था गोकर्ण, यानी गोकर्ण ने बहुत सारे लोगों को भागवत सुनाई, लेकिन ऊपर से विमान केवल एक व्यक्ति के लिए आया
क्यों? उन सारे लोगों ने भागवत तो सुनी, लेकिन एकाग्रचित्ता नहीं थी। भागवत सुनने में एकाग्रचित्ता बहुत जरूरी है। और कलश के बारे में आप समझें, ये कलश आध्यात्मिक भौतिक जीवन के सिद्धांतों का निचोड़ है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन प्रारंभ में मनुष्य का शरीर नहीं था और इस शरीर के जाने के बाद भी शरीर नहीं रहेगा, ठीक उसी प्रकार कलश पहले मिट्टी था, बाद में स्वरूप पैदा हुआ और बाद में फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा शरीर मिट्टी था, अब शरीर का आकार बन गया और पुनः इस मिट्टी में मिल जाएगा। ये कलश हमें संकेत दे रहा है। कलश को गर्म अग्नि में तपाया जाता है। जीवन में मनुष्य को जितनी परेशानियों में तपेगा वही सुंदर कलश बनेगा, क्योंकि अंगूर मीठा वही होगा जिसने लूखे थपेड़े खाए होंगे। आम वही मीठा होगा जिसने लूखे थपेड़े खाए होंगे। यानी कलश भी वही अच्छा है जिसने भयंकर अग्नि में तपा है। हमारे पुराणों में कलश के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, कलशस्य मुखे विष्णु। कलश का जो मुख है भगवान विष्णु के मुख है, ये सामान्य कलश नहीं है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता। कंठ में भगवान रुद्र विराजमान हैं। मूले तत्र ब्रह्मो स्थित, मूल में ब्रह्मा जी हैं। मध्य मात्र गणा स्मृत्या, और मध्य में मात्र शक्तियां विद्यमान हैं। कुच्छौ तौ सागरे सर्वे, संसार के सारे समुद्र कलश के पेट में हैं। और सामवेदा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सारे वेद कलश में समाहित होते हैं। इसके शरीर में संहिता समाई हुई है। इस तरह कलश संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। जिस प्रकार मनुष्य का पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है और वैसे ही कलश है। और आपने ये उठा करके बहुत पुण्य अर्जित किया है। इसकी शाम को दोनों टाइम नहीं तो एक समय आप पूजा करेंगे तो पूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। और कल से जो कथा का समय है 4 से 7 है, समय का विशेष ख्याल रखेंगे, विशेषकर जिन्होंने कलश उठाया है। और जिन बहनों ने कलश उठाया है उनका समय से आना, जितना समय से आएंगे और सुनेंगे तभी कलश यात्रा उनकी संपूर्ण मानी जाएगी। प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक आप समय पर आएंगे और व्यवस्था में सहयोग देंगे। कलश का मतलब यही नहीं केवल आप कलश ले आए। कल श्रीमद् भागवत का महात्मा होगा और महात्मा को लोग बहुत कम महत्व देते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के महात्मा को समझ जाएगा, महत्व को समझ जाएगा, इम्पोर्टेंस को समझ जाएगा, वो श्रीमद् भागवत का एक भी श्लोक से वंचित नहीं होगा। विशेष ध्यान देने लायक बात यह है आज कि हमारी युवा पीढ़ी का कोई भी विश्वास संस्कृत में नहीं है। जब हमारे वेद शास्त्र उपनिषद वेदांग ब्राह्मण ये सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। नासा का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे अच्छी भाषा श्रीमद् भागवत है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके सुनने मात्र से कल्याण होता है। यही भागवत का महात्मा का श्लोक है। श्लोकार्थम श्लोक पादम बा भवेत बबोधम पठेत सूर्याद यस्त्र गो शेषफलम लवेत।
भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी सुन लेते हैं, केवल सुनने मात्र से ही 1000 गाय दान देने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। गीता जी के 18वें अध्याय का 71वां श्लोक है, श्रद्धा वानन सूय से श्रोड़यादपि यो नरः सोऽपि भक्त सवान लोकान यात पुण्य कर्माणाम। तो श्रद्धा से जो मुझे सुनेगा उसका कल्याण होना है। तो प्रश्न ये उठता है कि सुनने मात्र से कल्याण कैसे होगा। अब तक तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने केवल एक ही चीज बताई कि हम अनुसरण करेंगे तो कल्याण होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत कह रही है और गीता भी कह रही है कि सुनने मात्र से कल्याण होगा। इसके मैं कुछ दृष्टांत आपको देता हूं। हमारे बच्चों को, हमें, हमारे पूर्वजों को गायत्री मंत्र याद है, लेकिन उसका अर्थ याद नहीं है। इसके बावजूद भी हम सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गायत्री मंत्र का प्रभाव हमारे परिवार में, हमारे शरीर में पड़ता है। नासा ने महामृत्युंजय मंत्र, एलोपैथी और आयुर्वेदिक तीनों की शक्ति के प्रभाव का परीक्षण किया और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में नासा ने कहा कि विश्व का सबसे पावरफुल शब्द हैं, इनको सुनने मात्र से ही बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के श्लोक आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे मित्र, अच्छी पुस्तकें, अच्छे लोग आसानी से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आपका सुनने मात्र से ही कल्याण होगा, ये 100% निश्चित है। कैसे होगा कि वस्तु स्थिति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु स्थिति प्रभाव की अपेक्षा रखती है। आप मेरे को जहर प्रेम से पिला दो या जबरदस्ती पिला दो या छुप के पिला दो, वो जहर अपना प्रभाव दिखाएगा। अमृत को प्रेम से पिला दो, छिप के पिला दो या सम्मान के साथ पिला दो, अमृत अपना प्रभाव दिखाएगा। अग्नि पे कोई ज्ञानवान व्यक्ति हाथ डाल दे, अग्नि पे अज्ञानी व्यक्ति हाथ डाल दे, अग्नि पे देश के प्रधानमंत्री हाथ डाल दे, अग्नि पर हाथ मजदूर डाल दे, अग्नि का अंगारा अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे ही भगवान का नाम की शक्ति, संस्कृत के शब्दों की शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए इसको देववाणी कहा गया है। संस्कृत के श्लोकों के बोलने से ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन होगा तब बीपी की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। सुनने से हमारे नेगेटिव वेव्स हमारे अंदर से निकलती हैं और पॉजिटिव ग्रहण होती हैं। नासा का भी मानना है अनेक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी सुनने मात्र से मिलती है। यही कारण है श्रीमद् भागवत कहती है श्लोकार्थम श्लोक पादम, श्लोक के सुनने मात्र से हम लोगों का कल्याण होता है। संसार की लगभग जितनी भी भाषाएं हैं उन सबकी जननी संस्कृत है। बहुत सारे लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं आंग्ल भाषा के बोलने वाले लगभग संसार में सबसे अधिक हैं, और आपको जान के हैरानी होगी आंग्ल भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत से निकले हैं।
हमें अभिजात वर्ग के लोग कहते हैं, सॉरी, have very good English but don't know Sanskrit. But I want to explain those person who don't know Sanskrit. तो संस्कृत इंग्लिश जानते हैं और संस्कृत नहीं जानते हैं, वो ध्यान से सुने। जैसे हमारा इस आदि पुरुष थे मनु, और मनु शब्द से बना है मैन। हमारे मनु महाराज की कहानी हमारे उपनिषद में 5,500 वर्ष पुरानी है, और अंग्रेज ईसा मसीह का जन्म 2023 पूर्व में हुआ, यानी हमारा मनु शब्द से उन्होंने मैन लिया। हमारे यहाँ जो वृक्ष है उनको तरु कहते हैं, तरु। अंग्रेजों ने उसका ट्री कर दिया। हम संस्कृत में कहते हैं अन्वेषण, अंग्रेजों ने उसे इन्वेंशन कर दिया। हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोमेट्री, हमारा वर्ड था त्रिकोणमिति। हम कहते हैं पंडित, वो कहते हैं पेंडिट। हमारे सारे शब्दों से संस्कृत बनी हुई है। इसलिए आप संस्कृत को समझते हैं तो इससे आपके परिवार का शुद्ध वातावरण होगा और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ में रेतीली जमीन बह जाती है, लेकिन जिस जमीन पर घास होती है, वृक्ष होते हैं, वो जमीन नहीं बहती है। ठीक वैसे ही हमारे बच्चों में हमारी संस्कृति और धर्म होगा तो उन बच्चों को कोई बहला नहीं पाएगा। वो बच्चे फिर सूटकेस में कटी हुई नहीं मिलेगी, या धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो हमारा उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ना है और उसका मतलब समझाना है। जैसा कि अब सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी, नहीं है तो जरूर देखें, केरला स्टोरी। कितने बहन भाइयों ने देखी है? मैं सबसे निवेदन करूंगा वो देखें। उसमें यही बताया कि हमारी बहनें, जिन बहनों को संस्कृति का धर्म का ज्ञान नहीं है, वो बह जाती है अन्य विचारों में, लेकिन जिसको संस्कृति का ज्ञान है वो तो अपनी तरफ और लोगों को खींचते हैं। क्यों? उनको ये नहीं मालूम हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम बिछुआ क्यों पहनते हैं, हम सिंदूर क्यों भरते हैं, हम स्वास्थ्य क्यों बनाते हैं, हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, महाभारत क्यों पढ़ते हैं। इस शब्दों का प्रभाव क्या है? इन शब्दों का हम मतलब जिस दिन समझने लग जाएंगे उस दिन हमारी बच्चियों को कोई बहला नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ एक बार इसलिए हम जोर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे श्री राधे, प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। अभी सभी लोगों ने हाथ खड़े किए, क्यों? पूछो क्यों? इस सबके हमारे संस्कृति के वैज्ञानिक कारण हैं। अभी हाल में यूपी में एक समाज विरोधी, सनातन विरोधी व्यक्ति को गोली मारकर कुछ लोगों ने मार दी, कानून को अपने हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची उन्होंने हाथ उठा दिए। कितना ही बड़ा आतंकवादी है, कितना ही बड़ा समाज विरोधी है, कितना ही बड़ा धर्म विरोधी है, कितना ही बड़ा कानून का विरोधी है, जब पुलिस के और आर्मी के सामने हाथों को खड़ा कर देता है तो उसे गोली नहीं चलती है। आपने कितनी भी गलतियां की हैं, कितने भी अज्ञानी हैं, और भगवान कृष्ण के सामने श्री राधे के हाथ खड़ा कर देते हैं तो आरे सारी गलती माफ हो जाएंगी। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। इसलिए हम हाथ खड़ा करते हैं। इस सबके पीछे वैज्ञानिक कारण है। और जैसे हाथ खड़ा किया हमारा ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा तो हमारी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचना चालू हो गई, और ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हम निरोगी रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। राधे राधे क्यों कहते हैं? हमारा ब्रज की पावन भूमि पर हम राधे राधे क्यों कहते हैं? भगवान कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं? तो बहुत सारे लोग जब पूछते हैं तो नहीं बता पाते हैं। तो जानने की, देखो, कोई भी बहन जा रही है
बाजार में, हमने उसका नाम लिया रेनू, और रेनू अपने पतिदेव के साथ जा रही हैं। तो रेनू का पति हमें देखेगा। जैसे ही आप राधे राधे कहते हैं तो भगवान कृष्ण आपको स्वतः ही देखेंगे, प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। जितनी बार राधे राधे कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने आपकी तरफ देखना तय है, और आपने भगवान कृष्ण को ने आपकी तरफ देख लिया तो आपको कल्याण होना तय है। क्यों? जिस लक्ष्मी की हल्की कृपा मात्र होने से लोग बड़े बड़े व्यावसायिक पदों पर, बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर बड़े से बड़े स्टार बन जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा होते ही व्यक्ति महान बन जाता है। वो लक्ष्मी हमारे कन्हैया के, भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती है, पैर। और आपके उस भगवान की कृपा आप पर हो रही है राधे राधे कहने से, इसलिए हम राधे राधे कहते हैं। रस शब्द कहते ही भगवान कृष्ण रुक जाते हैं और धा कहते ही पीछे चल देते हैं। ये राधे शब्द की ताकत है। किसकी? राधे। देखो, जिस प्रकार से हम फूल को खुशबू से अलग नहीं कर सकते, जल को तरंग से अलग नहीं कर सकते, शब्द को अर्थ से अलग नहीं कर सकते, चंद्रमा को चांदनी से अलग नहीं कर सकते, सूर्य को सूर्य की किरणों को अलग नहीं कर सकते, भक्त को भगवान से अलग नहीं कर सकते, और व्यास को भागवत से अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार हम राधा को कृष्ण से अलग नहीं कर सकते। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। बोले राधा राधा, जो से बोल राधा 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 राधा। ये बन गया आधार, उल्टा हो जाएगा तो बन जाएगा आधार। और राधा का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? दरा। और दरा का आधार क्या है? जल। और जल का आधार क्या है? देखो, राधा का उल्टा कर देंगे दरा, और दरा का आधार है जल, और जल का आधार है अग्नि, अग्नि का आधार है वायु, और वायु का आधार है आसमान, आसमान में है सूक्ष्म, और सूक्ष्म तत्व है वो राधा। और इसीलिए हम कहते हैं प्रेम से बोलेंगे राधा। और राधा क्या है? सूक्ष्म क्या? राधा। राधा सूक्ष्म क्या? हमारे अंदर आत्मा, और वही तो परमात्मा है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। ये राधे शब्द की इतनी महिमा है, और आप देखना इस महिमा को। आज प्रारंभ हुआ है, 7 दिन के अंदर बिहारी जी वृंदावन से यहाँ पर आने वाले हैं। आज आ चुके हैं और उन्होंने प्रभाव दिखा दिया है। हमारी सनातन संस्कृति को अलग करता है 2 चीज। सारे धर्मों में कॉमन चीज है सब, लेकिन हमारे सनातन में 2 चीज अधिक है। पहला है आत्मा की अमरता, और दूसरा है मातृशक्ति की पूजा। मातृशक्ति की पूजा केवल सनातन धर्म में ही होती है। इसलिए क्यों होती है? क्योंकि लोगों में होती है शक्ति, और महापुरुषों में होती है दूरदृष्टि। लोगों में होती है दृष्टि और महापुरुषों में दूरदृष्टि, लेकिन हमारी बहनों में है दिव्य दृष्टि। हमारी और आपकी तो चलती क्या है? भगवान विष्णु ने भी 3 मंत्रालयों नारियों को दे रखे हैं। वित्त मंत्रालय माँ लक्ष्मी के पास, ज्ञान मंत्रालय माँ सरस्वती के पास, और सुरक्षा मंत्रालय माँ दुर्गा के पास। इसलिए हे नारी शक्ति तुझे नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु दया ममता से के प्यार। देखो, हमारे देश की हर नारी
श्री है, इसलिए श्री यानी लक्ष्मी है, इसलिए उसके नाम के सामने श्री लगा रहता है। श्रीमती, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमती जी एक बार काफी चर्चित है। स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में गई, तो वहां के अंग्रेजों ने प्रश्न किया, आपके लोग हैं, आपके लोग महिलाओं से हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपके देश के लोग, इंग्लैंड के लोग ब्रिटेन की महारानी से हाथ क्यों नहीं लगाते हैं? तो ब्रिटेन के नागरिकों ने कहा, महारानी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे देश की हर बहन ब्रिटेन की महारानी से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हाथ नहीं मिलाती है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। ये हमारी मातृ शक्ति है। की ताकत किसी भी देश को तरक्की करनी है, किसी भी देश को आध्यात्मिक, भौतिक और सामाजिक प्रगति करनी है, तो उस समाज के शिक्षक को स्वावलंबी बनाए, योग्य बनाए, इंटेलेक्चुअल बनाए, इंटेलिजेंट बनाए, तकनीक से सुसज्जित करें। किसको? शिक्षक को। किसी भी समाज का शिक्षक जितना योग्य होगा, वो समाज उतना ही महान होगा। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा, पूरा बजट शिक्षकों पर खर्च करें, उनके मान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। क्यों? शिक्षक सही होंगे तो शिक्षक के शिष्य सही होंगे। शिक्षक के शिष्य ही डॉक्टर बन रहे हैं, वही इंजीनियर बन रहे हैं, वो IAS बन रहे हैं, वो राजनेता बन रहे हैं। और संसार की पहली शिक्षक माँ होती है। क्या होती है? तो पूरा बजट माँ पे खर्च कीजिए, फिर देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसलिए हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, यत्र नार्यश्च पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अपनी माएँ, अपनी बहनें पूर्ण सम्मान, पूर्ण संस्कार, धर्म संस्कृति के दें और उसका वैज्ञानिक कारण बताएं, तो हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, धर्म के प्रति प्रेम करेंगे। देखो, बहुत ही अच्छी चीज इस समय पूरे संसार में लोकतंत्र चल रहा है। और लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता जनता के हाथ में होती है। हर जनता जनार्दन ही मालिक होती है। जनता ही चाहती है क्या हो। जनता के अनुसार, यानी हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, भाव अलग है, ज्ञान अलग है, स्वाद अलग है, शिक्षा अलग है, तो उसका देवता भी अलग हो सकता है। बोलो हाँ या ना? हमारा जो सनातन धर्म व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, व्यक्ति की ज्ञान के अनुसार, व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के अनुसार ही देवता का चयन होता है। यदि आप बहुत सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं, तो भोले बाबा का चयन कर लीजिए। यदि आप मर्यादा में रहना चाहते हैं तो भगवान राम का चयन कर लीजिए। या शक्ति की आराधना का चाहते हैं तो हमारे हनुमान जी महाराज तैयार हैं। या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कैसे भी मेरा काम बने, साम दाम दंड भेद, तो हमारे कन्हैया तैयार है ना। ये सुविधा, ये हर प्रकार की मिठाई केवल सनातन में ही तैयार है और किसी को इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं है। वहां तो मिठाई पसंद है या नहीं, आपको खानी पड़ेगी। यहाँ तो कोई बर्फी खाइए, कोई रसगुल्ला खाइए, कोई रबड़ी खाइए,
कोई गुलाब जामुन खाइए, हर प्रकार की सनातन में मिठाई तैयार है। क्यों? वैसा जैसा स्वभाव। क्यों? कुछ लोग कहते हैं भाई फुल्का चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं हम क्या इतनी दूर फुल्का खाने आए हैं, हम तो पूड़ी खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हम तो बर्फी खाएंगे। सनातन में क्या है? हर व्यवस्था तैयार है। ये सौभाग्य आपका ही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसी संस्कृति में जन्मे हैं। हमारे स्वभाव के अनुसार जहाँ देवताओं का पूजन है, और यहाँ तो स्वयं भगवान आता है, खेलता है, नाचता है, और वहाँ तो संदेश वाहक भेजता है, वहाँ तो अपना बेटा भेजता है, और फिर कहते हैं खुद आ। आज तक आया ही नहीं है। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। आज ज़्यादा अधिक समय नहीं, कल से विधिवत आप लोग आएंगे। विशेषकर जिन बहनों ने कलश उठाया है, उनकी कलश यात्रा पूर्ण तभी मानी जाएगी, 7 दिन पूजा होगी और सुनेंगी। यदि कोई भी घर में परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो माफ़ी मांग करके, ऐसा नहीं कि अर्जेंट काम हो रहा है और आप यहाँ आए, आपातकाले मर्यादा नास्ति। हमारा धर्म बड़ा फ्लेक्सिबल है, सभी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पूर्ण कोशिश करेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। और एक वचन और देंगे हमें, बोलो क्या? परहित सरस धर्मणि दूजा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों पर दया से अच्छा कोई धर्म इस संसार में नहीं है, और दूसरों को सताएंगे इससे अच्छा उससे बुरा कोई पाप नहीं है। यदि आप चाहते हो अपना कल्याण, तो अपने पड़ोसी का, रिश्तेदार का भी कल्याण चाहिए। आप अपने साथ कम से कम 2 बहन और लाइए। आपसे ही कह रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भावत का, आपके लोगों का कल्याण हो, आपकी बहनों का कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, तो 2 बहन और लाइए। क्योंकि मठे की दुकान पर भीड़ नहीं लगती है, और भीड़ कहाँ लगती है आपको मालूम है, उसको तो मठे के गुण बताने पड़ते हैं। क्लियर? इसलिए 2 बहन, ये कोई बड़ा काम नहीं है, और सब लोगों में इस जागरूकता बहुत जरूरी है। सबको अपने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं, यहाँ श्रीमद् भागवत हो रही है। और इसलिए आज के परम आनंद की जय। प्रेम से बोलेंगे श्री राधे। आज का मुख्य उद्देश्य यहाँ का व्यवस्थाओं को देखना था। तो जी पीछे कोई परेशानी तो नहीं है आवाज में? कहीं कोई सब कुछ सही हुआ है। आज तो जी बातें सुनो। राधा रानी का भजन चल, बसव वृंदावन धाम। कल से संगीत की आपकी टीम आ जाएगी और संगीत का ही पूरा आनंद लेंगे। See you.